हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद चैनल पर, जिसमें आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 2 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि मैथ ऑनलाइन एग्जाम 1 था, जो कि लर्न में की वेबसाइट पर हुआ था। और अभी 3 नए टेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम में आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक जाकर एनरोल नहीं किया है वो लोग जाकर एनरोल कीजिए लॉगिन करने के बाद, और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग रजिस्ट्रेशन करके फिर एनरोल कीजिए। वहाँ पर सपोर्ट टीम अवेलेबल है। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमें तो यूट्यूब पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चंस देखकर हमारा काम चल जाएगा, तो आज हम आपको बता देते हैं पहले ऑनलाइन एग्जाम के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक तो टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, और ये भी सीख जाते हो कि किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, कितनी जल्दी हम किस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर सीख जाते हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझाया जाता है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना होता है, टाइम की बाउंडेशन रहती है। तो उस चीज़ का फियर भी आपका धीरे धीरे निकलेगा जब आप लोग डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करने आते हो। तो संडे को होगा आप लोगों का नेक्स्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फुल मॉक टेस्ट, जिसकी टाइमिंग वहीं वेबसाइट पर है। जैसे आप लोग एनरोल करोगे आपको टाइम पता लग जाएगा। और नोटिफिकेशन की आप लोग बात कर रहे थे, तो आपको पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर ही आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जितने भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है या एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता है, तब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको कांटेक्ट करना है। वहीं पर आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो वो लोग ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम पर आपको बहुत कुछ मिलता है, तो इंस्टॉल कीजिए और लर्न विद चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P67,8 फ्रॉम XY प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है, एक प्लेन है आपका XY। तो जैसे कि हम ये कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं, तो एक आपका कोई ये प्लेन हो गया, ये आपकी X हो गई, तो यहाँ तक ये 6 हो जाएगा, और ये आपकी Y हो गई, तो ये 7 हो जाएगा। अब ये आप लोगों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये आपका कोई एक परपेंडिकुलर हो गया जिसको हम L मान लेते हैं, जिसका फीट L है। ठीक है ना, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो जैसे कि ज़मीन पर आपने कोई रॉड को खड़ा किया है, तो इस तरीके से है। और ये पॉइंट आपका कोई P हो गया 6,7,8। ठीक है, तो ये 6 बता रहा है कि x एक्सिस से है। अभी देखिए जैसे 6 आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, और 7 ये आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन के लिए नहीं था। ठीक है, अब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कौन सा बताएगा, जेड कंपोनेंट, और जेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर होगा 8। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन था, जैसे आपका फिगर बनता आपका आंसर आ जाता। इसमें कुछ और लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसको आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, जो कि आपका सिंपल तरीका है। sin 4x अपॉन में 4 लिखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, और यहाँ पर sin 2x ओवर 2 इंटू 2 कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, ये भी आपका 1 हो जाएगा साइन के केस में। और ये कितना हो जाएगा, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी गलती कर देते हैं। जैसे कि हमें एक स्टूडेंट ने बताया था कि आपका आंसर गलत है, तो फिर हमने उसको चेक किया, तो फिर उन्होंने ही कहा कि मेरा ही आंसर गलत हो गया। तो इस तरीके की जो गलतियाँ हैं वो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद ही पता चलती हैं। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट एयरफोर्स में ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो आपको ये सारी गलतियाँ नहीं पता चल पाएंगी। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक ही आपकी दूर करती हैं ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस। और इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल से 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसे आप लोग कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos 4x, और नीचे आपका हो जाएगा 2 cos 2x। अब आपको पुट कर देनी होगी वैल्यू 0 0, क्योंकि ये अब 1/1 की फॉर्म बन रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 0/0 की फॉर्म बनती, तो इसको हमें एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना होता। तो ये 1/1 की फॉर्म बन रही है, cos 0 की वैल्यू 1, cos नीचे भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया है वो लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी उनके लिए ये टेस्ट हो जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीन क्या है, जैसे सिंपल एवरेज होता है उस तरीके से एवरेज आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इन सभी को ऐड कीजिए
और डिवाइड कर दीजिए जितनी भी ये वैल्यू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से ही आपको डिवाइड कर देना होगा और इनका सम 72 आएगा, 72/8 विच इज इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 जो कि प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, तो इसमें से एक लेटर सेलेक्ट करना है इस वर्ड में से जो कि क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, यानी कि स्वर होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिंपल से पहले लेटर काउंट करने होंगे। तो लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर का ये वर्ड है और इसमें कितने वोवेल हैं, तो ए ई आई ओ यू आपके वोवेल्स होते हैं। ओ हो गया, ए हो गया, आई हो गया और एक और बार आई हो गया, तो टोटल 4 वोवेल हैं। तो 4/11 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर हम किसी भी एक लेटर को चुनते हैं तो 11 में से 4 आपके वोवेल हैं, तो 4/11 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन इज डिफाइंड बाई, तो आपको एक आर रिलेशन दे रखा है जो कि सेट एन के ऊपर डिफाइंड है और एन क्या है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर्ड करता है। तो अब आपको ये बताना है ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि आपको बताया था फंक्शन वाले लेक्चर में, अगर रिफ्लेक्सिव निकालना है तो आपको a, को चेक करना होगा, यानी कि 1, 1 आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे आप लोग इस रिलेशन में पुट करोगे 2 × 1 + 1 विच इज नेवर इक्वल्स टू 41, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, उसमें क्या कंडीशन होती थी, a, b belongs to r, then v, a also belongs to r, then it is सिमेट्रिक या सममिति। तो किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 2 × 1 + 39, ठीक है, यानी कि 1, 39 को हम यहाँ पर बिलोंग कराना है, तो ये 41 बन रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे 39, 1 क्या इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो पुट कर लेते हैं। तो 39 × 2 + 1 करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। थर्ड है आप लोगों का ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, a, b belongs to r, देन b, c belongs to r, तो आपका a, c बिलोंग करना चाहिए r से। तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 20 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 41, ठीक है, तो ये 20, 1 आपका एक सेट हो गया। और फिर उसके बाद आपको करना है इसको एक और बार 41 बनाना होगा, तो कर लेते हैं 1 × 39, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से ले लीजिए 2 × 2 + 39 इक्वल्स टू 41, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी कि रिलेशन से। लेकिन क्या आपका 20, 39 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नहीं, तो इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व आपको करना है। तो इसे सॉल्व करने के सिंपल सा तरीका है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगाइए और tan इनवर्स 1 के इक्वल रख लीजिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना ही आपका एग्जाम में गोल होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स x - 1 / x - 2 इक्वल्स टू में हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं और माइनस कर लेंगे हम लोग tan इनवर्स x + 1 / x + 2। तो इस तरीके से आपको करना होगा और जब आप लोग इसे आइडेंटिटी लगाओगे tan इनवर्स x - y की, तो 1 - x + 1 / x + 2 अपॉन में आ जाएगा 1 + 1 × x + 1 / x + 2। तो अब बहुत ही सिंपल हो चुका है, यहाँ पर ये सामने में चल ही रहा है tan इनवर्स x - 1 / x - 2। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x + 2 - x - 1, तो x से x कैंसिल, ऊपर बचेगा सिंपल 1 और ये कितना हो जाएगा x + 2 + x + 1 और यहाँ पर x - 1 / x - 2। सिंपल सा कैलकुलेशन ही दिखा रहे हैं अब यहाँ पर आपको, तो 1/2x + 3 और ये आपका ये हो गया। तो सिंपल सा इनको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें तो 10 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए थे। क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको क्या पूछा, a² पूछा गया है, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है i² बराबर क्या होगा, i ही होगा। तो i +
2i विच इज इक्वल टू 3i, और i क्या है यहाँ पर आपका a है, तो 3a आपका यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 जो कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं 3, 1, 2 एंड 3। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन पूछा गया है, k की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए जिससे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि एक ही समाधान हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, आपको एक पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नेवर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करेगा। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट आएगा खाली, तो कर लीजिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपका k हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर 0 क्योंकि x का कंपोनेंट नहीं है तो k -1, और z का कंपोनेंट -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 क्योंकि x y के दोनों कंपोनेंट नहीं है, और x + 2 विच इज नेवर इक्वल्स टू 0, तो आपका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब इसको आप लोग एक्सपेंड कर दीजिए इस कॉलम 1 के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 0 मिल रहे हैं तो हमारा टाइम बचेगा। तो k रखिए, और जैसे ही हम लोग इसे करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, k - 1 इंटू k + 2, और इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ रहा है, k इंटू k - 1 इंटू k + 2 विच इज़ नेवर इक्वल्स टू 0, यानी कि k डज नॉट इक्वल्स टू 1, k डज नॉट इक्वल्स टू -2 और k डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से ये पता चल रहा है, देखिए k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, ठीक है, और यहाँ पर 1 नहीं हो सकती है, तो जो वैल्यू हो सकती है यहाँ पर जो मैच कर रही है k की वैल्यू -1 हो सकती है, तब इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले छोटी वैल्यू को लेकर चलेंगे, और -1 यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है, तो -1 ही यहाँ पर इसका वैल्यू रख लेंगे, k की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इक्वल्स टू cot इनवर्स x² देन द वैल्यू ऑफ dy/dx इज। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए dy/dx क्या होता है cot इनवर्स x का, तो वह होता है माइनस में 1/1 + x², का है x⁴ हो जाएगा। अब x² का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि हो जाएगा 2x, तो -2x/1 + x⁴। टू द पॉइंट आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 3 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है प्रोडक्ट की, यानी कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर, तो यहाँ पर आपको दे रखा है x + y = 3 और x एज इट इज इंटू y² = p आपका पूछा गया है। तो p की वैल्यू मैक्सिमम किस वैल्यू पर होगी, या p मैक्स की वैल्यू क्या होगी, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग करते हैं, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो y को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 3 - x, तो पुट कर दीजिए x इंटू 3 - x का होल स्क्वायर बराबर आपका p। अब हमें dp/dx इक्वल्स टू क्या निकालना होगा, 0 के इक्वल निकालना होगा, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² माइनस 6x, तो ये कितना हो जाएगा 9x प्लस x³ माइनस 6x²। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये p की वैल्यू आ गई है, तो dp/dx क्या हो जाएगा 9 + 3x² माइनस 6 × 12x, इसे आपको इक्वल टू 0 के पुट कर देना होगा। अब 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो -3x और -x करके इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 3। तो x की वैल्यू 1 और 3 आ चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू इसमें से कौन सी रखी जाए कि जो p है वो मैक्सिमम हो जाए। तो सिंपल सा क्या करना होता है, उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होता है, d²p/dx² हमें निकालना होगा। तो ये हमारा dp/dx की वैल्यू है 9 0 हो जाएगा, 3 × 6x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें ये यहाँ पर चेक करना होगा p, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 - 12 विच इज़ लेस देन 0 या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और जब भी नेगेटिव वैल्यू देता है तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। यहाँ से हमें पता चल चुका है कि हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, 3 नहीं लेंगे। 3 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा मिनिमा होगा। तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो जो हमारा p था अब उसकी वैल्यू आपको फाइंड
करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें वह करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू ही सीख सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 1 × 2 का स्क्वायर 4, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ स्टूडेंट ने इसको भी चुना होगा 1, तो उनकी गलती ये रही होगी कि उन्होंने x की वैल्यू फाइंड कर ली होगी, लेकिन आंसर यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो p की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी थी। ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है द मैक्सिमम वैल्यू, ना कि मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि जो क्या होना चाहिए x की वैल्यू वो नहीं पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज हो रही है, इंटीग्रेशन a to b fx dx। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, a to b f a प्लस b माइनस एक्स कर देना है, यही आपको लगा देना है, सब्सिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा i बराबर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक और बार हम लोग i निकालेंगे 3 to 6, तो 6 + 3 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पर भी 6 + 3 और यहाँ पर माइनस करेंगे 9 माइनस एक्स को, क्योंकि हमारा x की वैल्यू ये हो जाएगी इस समय पर, प्लस अंडर रूट में सेम ऊपर वाला आ जाएगा 6 + 3 माइनस एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा अंडर रूट एक्स बचेगा सिंपल, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो ये हमारा सेकंड हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड कर दीजिए। तो 2i बराबर आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 to 6, ये दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम सेम, दोनों ऊपर नीचे यानी कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि dx, और dx क्या होता है x इंटीग्रेशन, इस पर लिमिट आ जाएगी 3 to 6, और i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, x में आप लोग वैल्यू पुट कीजिए 6 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आपको करना है। एग्जाम में बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है लिखते चले जाइए छोटा छोटा, क्योंकि पेपर की शॉर्टेज रहती है, या न्यू पेपर मंगाने में भी आपको काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए आपकी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस को स्पीड में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, जो कि एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि एरिया बाउंडेड का वैसे टाइम ज़्यादा लेता ही है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल और बहुत ही कम समय में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर आपको मॉड x दे रखा है, यानी कि x की यहाँ पर दो वैल्यू खुलेंगी, -x जब होगी जब आपका x < 0 होगा, और +x जब होगी जब आपका x = 0 होगा। तो ये दो कंडीशन लगेंगी, और ऐसे ही यहाँ पर लगेगी। तो एक बार ये 1/2 खुलेगा जब x > 0 होगा, और एक बार -2 जब x < 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी, y - 1 एक बार हम ले लेते हैं पॉजिटिव, जब आपका x < 0 है, तो उस केस में आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी y = x + 1, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका c जो इंटरसेप्ट है वह 1 है। जैसे कि हमारी ये कोई लाइन होती है इस टाइप से, जो कि 45 डिग्री का स्लोप बनाती है, लेकिन कब, जब आपका इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लेकिन इस समय इंटरसेप्ट 1 है, तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होगी, यानी कि y को यहाँ पर कुछ कट करेगी, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। अब हम लोग एक माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं, y - 1 = -x, तो y = क्या हो जाएगा -x + 1, जिसमें आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि 135 डिग्री का एंगल है। और अगर ये जो इंटरसेप्ट है वो 0 होता, तो फिर अगेन इस तरीके से बनती इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट फिर से 1 है, तो ये यहाँ पर 1 पर जाकर क्रॉस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है अगर स्ट्रेट लाइन है तो। बहुत ही सिंपल ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है ये कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें कार्टेशियन सिस्टम में, तो ये हमारा 1 इंटरसेप्ट हो गया। तो एक लाइन हमारी ये आएगी जिसकी वैल्यू होगी y = x + 1, और एक लाइन होगी हमारी इस तरीके से जो कि जिसकी वैल्यू है y = -x + 1। अब ये जो तो पॉइंट दे रखे हैं
1/2 और 1/2। तो इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं ये -1/2, 0 है और ये आपका 1/2, 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भूल जाइए। तो जितना भी हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है ना, इसका हमें एरिया फाउंड करना है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। -1/2 से लेकर इंटीग्रेशन 1/2 तक हमें जाना होगा। और जब -a to a आपका होता है तो हम क्या लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a लिख लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके सामने। तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1/2 पॉजिटिव में। और अब हमने पॉजिटिव ली है तो पॉजिटिव में ही आपकी इक्वेशन रखनी होगी, y dx होगा। तो y की वैल्यू x + 1 × dx। तो बहुत ही अब सिंपल हो चुका है ये। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x² / 2 + x, इसकी लिमिट लग जाएगी 0 to 1/2। और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 5/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, आपको समझाने में भी टाइम लगा, क्योंकि इस तरीके से जो हमने एक्स्ट्रा ग्राफ आपको बताए इसमें टाइम लगा। अगर आप लोग एज ए स्टूडेंट करोगे तो ना तो आपको ये लिखने की ज़रूरत है ना ये करने की ज़रूरत है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप लोग डायरेक्ट डायग्राम बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर राइट दिया है, तो जिनकी ये आंसर सीट है उन्होंने इसका आंसर राइट दिया है। क्लियर है, तो वो है कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों से पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन है, dy/dx + py = q। तो जो p और q है वो आपके फंक्शन होंगे x के, फंक्शन ऑफ x। अगर इस टाइप से कंडीशन मैच होती है तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है वह क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। और उसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, e⁻p dx। तो वही आपको यहाँ पर करना है, dy/dx + tan x × y = sec x। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये q हो गया और ये p हो गया। दोनों फंक्शन किसके हैं, ये p हो गया, दोनों फंक्शन हैं आपके x के। तो इंटीग्रेशन आपको e⁻p dx करना है। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो e⁻log sec x, तो e log e से e log e कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर sec x, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। और इस टाइप की इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होता है वह क्या होता है, y × इंटीग्रेशन फैक्टर = इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रेशन फैक्टर + c। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अगर आप लोगों से पूछता है तो सॉल्यूशन भी आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 23 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो कि एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपकी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a वेक्टर दे रखा है 3i कैप - 5j कैप, v वेक्टर दे रखा है 6i कैप - 3j कैप, और c वेक्टर आपको दिया है a × b की फॉर्म में। तो आप लोगों से सिंपल सा mod a mod b mod c का रेशियो पूछा गया है। तो mod a हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, अंडर रूट में लेना है और दोनों और जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 39। mod b की वैल्यू भी सिमिलर इसी तरीके से निकलेगी, जो कि है आप लोगों का 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर 9 विच इज = अंडर रूट ऑफ 45। अब हमें निकालना है c वेक्टर, जो कि है a × b। तो a × b हमें निकालना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। वेक्टर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो i कैप j कैप k कैप लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको i की वैल्यू दे रखी है 3 और यहाँ पर 6 और j की वैल्यू है -5 और 3j। अब आप लोग सोच रहे होंगे k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू 0 0 है, सिंपल सी। तो अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है इस कॉलम के अलोंग। तो इसके अलोंग अगर आप लोग एक्सपेंड करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके अलोंग एक्सपेंड करना है तो प्लस आएगा और सिंपल सा इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो 3 3 या 9 और यहाँ -6 5 या 30 k कैप। तो कितना हो जाएगा, ये 39 k कैप हो जाएगा, जो कि c वेक्टर की वैल्यू होगी। और इसका जो मॉड होगा वह भी क्या होगा, 39 होगा, क्योंकि 39 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 39 आपका मॉड होगा। तो सिंपल से जो रेशियो आएगा वो आएगा √34 √45 = 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
तो इसीलिए आप लोगों से बोला था, अगर एरिया बाउंड्री रीजन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ सकते हो। एक ही क्वेश्चन पर अपना टाइम ख़राब मत कीजिए, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सुनिश्चित कीजिए कि जो मैंने किया है वो करेक्ट होना चाहिए। तो मैथ में आप लोग इस तरीके से हाईएस्ट स्कोर पा सकते हो। और जो स्टूडेंट्स वोकेबलरी की पूछ रहे थे, तो वोकेबलरी के लिए आप लोग किसी भी इंग्लिश आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, और बेहतर ये रहेगा कि आप लोग कोई एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को लीजिए, तो वहाँ से आप लोगों की वोकेबलरी काफ़ी बनेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ की घटना उसमें होती हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वोकेबलरी होती हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। और एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीख सकता है, तो एक दिन में सारी वोकेबलरी याद हो जाए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बहुत ही सिंपल, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने की थी गलती, क्योंकि क्वेश्चन को उन्होंने नहीं पढ़ा था पूरा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एक्स इज लेस देन -1। तो ये क्या होता है, इसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको लेस देन -1 लेनी होगी, तो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वह हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 मॉड में रहता है प्लस c। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कोफिशिएंट 1 है, लेकिन x की वैल्यू हमें -1 से लेस देन लेनी है, और -1 से लेस देन क्या हो जाएगी, -1.1। ये आपकी लेस देन हो गई 1 से, -1 से। और अगर आप लोग इस जगह -1 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, log की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होते ही log 0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है उस समय पर। और अगर आप लोग log 0 लेते हो तो जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तब भी आपका 0 हो जाएगा सब कुछ। तो लेस देन -1 लेनी है, तो उस समय जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलती की थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है, वो अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, आपको ऑनलाइन एग्जाम का महत्व तो समझ में आया होगा। तो संडे को एक और आपका ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें आपके तीनों टेस्ट होंगे, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ। तो इनका क्रम रहेगा, पहले फिजिक्स का होगा, फिर मैथ का होगा, फिर इंग्लिश का होगा। तीनों एक ही पेपर में नहीं होंगे, अलग अलग पेपर स्टार्ट होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हो जाता है 10 से 12 मिनट के बीच में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जो कि आपके लिए ही गलत होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट सॉल्यूशन में, जो कि होगा आपका फिजिक्स का सॉल्यूशन। थैंक यू।